पुष्पांजलि मेंसवेयर का एक और प्रतिष्ठान दूल्हा हाउस कंप्लीट और परफेक्ट वेडिंग कलेक्शन की हो गई है ग्रैंड ओपनिंग। शादी ब्याह की खरीदी के लिए चले आइए अब हमारे नए प्रतिष्ठान में, जहां आपको मिलेगा कोट सूट, ब्लेजर, शेरवानी के साथ ब्लैकबेरी कंपनी के किफ़ायती जैकेट और सूट ब्लेजर, मान्यवर कंपनी के ब्रांडेड कुर्ता पाजामा, जैकेट, साफा मोजड़ी, दुपट्टा, पार्टी वियर, इंडो वेस्टर्न का एक से बढ़कर एक कलेक्शन। हमारा पता है दादाबाड़ी स्कूल के पीछे इतवारी बाजार के पास बालाघाट। संपर्क करें 9425138551। परसवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के सैला पंचायत के अंतर्गत आने वाले 5 गांव के सैकड़ों आदिवासी परिवारों को विगत 9 माह से राशन नहीं मिला है। इसे लेकर बीते दिनों जहां आयुष राज्य मंत्री के द्वारा व्यापारियों के माध्यम से खाद्य सामग्री की किट पहुंचाई गई, तो वहीं दूसरे दिन क्षेत्र के पूर्व विधायक मधु भगत ने इन गांवों का दौरा कर वहां की स्थिति को जानने का प्रयास किया, जहां उन्हें राशन के अभाव में परेशान गरीब आदिवासी परिवारों ने बताया कि भूखे मरने की कगार पर वे पहुंच गए हैं। लॉकडाउन के चलते ना तो काम धंधा चल रहा है और ना ही रोजी रोटी का ठिकाना है। ऊपर से उन्हें 9 माह बीत जाने के बाद भी सरकारी अनाज नसीब नहीं हो रहा। वे लगातार सरकारी उचित मूल्य की दुकान के चक्कर लगा रहे हैं। कुछ आदिवासी परिवारों ने यह भी बताया कि राशन नहीं मिलने से उन्हें जंगलों से कंदमूल लाकर भी गुजारा करना पड़ रहा है। ऐसी विषम परिस्थितियों के बावजूद उन्हें क्षेत्र के विधायक की ओर से कोई राहत नहीं मिली है। बीते दिनों कुछ व्यापारी आए थे जिन्होंने 15 से 20 परिवारों को राशन की किट दी और चले गए हैं। समस्या यहाँ पर जो राशन का बहुत दिक्कत है और यहाँ लगभग 450 कार्डधारी हैं, जिसमें से अभी किसी को राशन नहीं मिल रहा है। 9 महीने से हो गया और लॉकडाउन के दौरान अब यहाँ महामारी से अलग जूझ रहे हैं, भूख से अलग मर रहे हैं। यहाँ तक कि यहाँ पर अपन को कुछ कंदमूल खाने के लिए भी कुछ उपलब्ध नहीं हो रहा है। तो ऐसे दिक्कत में बहुत परेशान, तो गर्मी से परेशान है, राशन से परेशान है, गरीब मजदूर जूझ रहे हैं और 200 रुपए लीटर इधर तेल भी हो गया ग्रामीण इधर पर, उससे भी बहुत परेशानी आ रहा है। तो हम ऐसी स्थिति में अब परसवाड़ा जाने के लिए मजबूर हो गए हैं। तहसील कार्यालय घेरने की स्थिति में आ गए हैं। क्या समस्या रहेगा सर? 9 महीने हो गया राशन नहीं मिल रही है। अब हम क्या करेंगे, क्या खाएंगे? ऐसा तो लॉकडाउन है, कहीं काम मिलता ना धाम नहीं मिलता। हमारे बाल बच्चे को क्या खिलाएंगे? थोड़ी बहुत अब घर में अनाज पका लिए हैं तो अच्छा हो गया है, तो उसको तो गाढ़ा पतला खिलाते हैं बाल बच्चे को। अब सब ऐसा चीज की समस्या है जी। महंगाई भी बड़ी भारी महंगाई। अब हम कहीं काम करने जाते नहीं, लॉकडाउन है, कहीं काम करने जाते नहीं तो कहाँ से पैसे मिलेंगे हमको और कहाँ से लाएंगे हम लोग? कोई तो हमको उधार देगा नहीं ना, हमारे पास पैसे नहीं है। ऐसे तो गरीब आदमी है हम लोग, हमको कौन पतियाएगा? 200 रुपए लीटर तेल मिल गया है, लोगों को लूटने का। लॉकडाउन भी है, हमारे बच्चे इधर रोग भी, बीमारी भी उतनी है, भूख भी उतनी है। कौन सी समस्या झेले हम लोग? गांव वाले शिकायत कर रहे हैं कि उनको 9 महीने से राशन नहीं मिला है। क्यों नहीं मिल पाया है? क्या है ये आईडी था खाद्यान्न विभाग से, ये पूरा डिलीट हो गया। क्यों डिलीट हो गया? इनने ऑफलाइन भुगतान किया, सेल्समैन ने ऑफलाइन की वजह से पूरा निरस्त हो गया वो। तो उसको जोड़े नहीं फिर दोबारा? नहीं, हमने एसडीएम साहब को भी आवेदन किए। कब आवेदन किए थे? ये सितंबर में दे दिए हमने। इधर इस मामले पर मीडिया से चर्चा करते हुए क्षेत्र के पूर्व विधायक मधु भगत ने कोरोना महामारी के संकट काल में सरकार की ओर से की गई घोषणा के बावजूद गरीब आदिवासियों को अनाज नहीं मिलने पर कड़ा ऐतराज जताया है। उन्होंने कहा है कि चंद व्यापारी आकर 15-20 परिवारों को मदद के नाम पर किट देकर चले जाते हैं, बाकी के परिवारों का भरण पोषण कैसे होगा, इसके बारे में सरकार को सोचना होगा, अन्यथा हम सरकार की ईंट से ईंट बजा देंगे। उन्होंने कहा है कि शिवराज सरकार गरीबों के साथ मजाक ही नहीं बल्कि अन्याय भी कर रही है, जिसका वे जरूर जवाब देंगे। कोविड-19 2019, 2020, 2021
एक तो ये सिर्फ झूठी और एक आश्वासन की और एक घोषणा की राजनीति कर रहे हैं, जिसके शिकार मेरे आदिवासी भाई लोग इस सैला पंचायत के 9 महीने से राशन नहीं मिलना, ये मुख्यमंत्री, यहाँ के मंत्री और यहाँ के प्रशासन के ऊपर भारी तमाचा है। और ये जनता देख रही है, इनकी हाय कभी भी इनको जीने नहीं देगी और सुकून से रहने नहीं देगी सैला की पंचायत की। सैला पंचायत में कल इन्होंने नौटंकी के नाम पे 15 लोगों को छोटा छोटा सा राशन का बैग बना करके दिया है। यहाँ के ग्रामीण जनों का कहना है कि हम इंसान नहीं है। जब आप इतना भारी भरकम महंगाई बढ़ा सकते हो, आप 150 पौने 200 रुपये खाने का तेल कर सकते हो, 100 रुपये पेट्रोल रेट कर सकते हो, 100 रुपये डीजल करने के कगार पे हो, इनको दवाई नहीं, इनको डॉक्टर नहीं, ये परेशान, बिजली बार बार कटना। तो ऐसे में क्या आदिवासी का वोट एक छोटा कमजोर वोट है क्या? एक बार ये वोट अगली बार जब दबेगा ना, तब समझ में आएगी शिवराज सिंह चौहान जी, मुख्यमंत्री जी और कलेक्टर साहब और मंत्री जी आपको कि गरीब का दर्द भूख क्या होती है। महामारी में कोई काम नहीं, किसी प्रकार का रोजगार नहीं। आज यहाँ आने के बाद जो दर्द हुआ है, वो दर्द मैं लेकर के सैला पंचायत से जा रहा हूँ और ईंट से ईंट बजा दूंगा इनकी, कलेक्ट्रेट से लेकर के, तहसील से लेकर के, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से लेकर सबकी। आज कंदमूल खाने के लिए भी जा रहे हैं जंगल, तो इनको रोका जाता है। लॉकडाउन, अरे आप राशन दीजिए। 9 महीने से आप लोग क्या कर रहे हैं? आपको सचिव ने आवेदन दिया हुआ है, एसडीएम साहब का आवेदन दिया है, तहसीलदार का आवेदन दिया है, कलेक्टर साहब का आवेदन दिया है, मंत्री को आवेदन दिया हुआ है। अगर किसी कारणवश यहाँ का अगर पोर्टल जिला कार्यालय पहुंचने के बाद अगर भोपाल में कट गया और शो नहीं हो रहा है, तो क्या मानवता के नाम पे क्या आप लोग मेन वर्क करके राशन खाद्यान्न नहीं पहुंचा सकते पंचायत में? समूचे देश की भांति बालाघाट जिले में भी ईद उल फितर का पर्व खुशियों के साथ मनाया गया। इस अवसर पर मुस्लिम धर्मावलंबियों ने कोरोना संक्रमण की वजह से प्रशासन द्वारा निर्धारित गाइडलाइन के अनुसार मस्जिदों और घरों में नमाज अदा की। हालांकि लॉकडाउन के कारण ईद में जो खुशियां होती थी वह दिखाई नहीं दी। ईद का पर्व इस्लाम धर्म का महत्वपूर्ण त्यौहार है, जो रमजान माह में 1 माह तक रोजा रखने के बाद चांद का दीदार होने पर मनाया जाता है। अल्लाह ने रोजे के एवज में खुशियों के तौर पर ही अदा फरमाया है, जिसे सभी मुस्लिम भाई नए नए कपड़ों को पहनकर इसे शुक्राने के तौर पर भी अदा करते हैं। शहर के जामा मस्जिद, मदीना मस्जिद, मक्का मस्जिद, नूरी मस्जिद, गौसिया मस्जिद, गरीब नवाज मस्जिद, आला हजरत मस्जिद में गाइडलाइन के अनुसार प्रातः के समय विभिन्न इमामों के द्वारा नमाज अदा करवाई गई। इसके अलावा लोगों ने अपने अपने घरों में परिवार के सदस्यों के साथ भी नमाज अदा की। तत्पश्चात सेवइयों का सेवन किया गया और बिना गले मिले ही दूर से ईद की बधाई दी गई। ईद उल फितर के नमाज के दौरान विभिन्न इमामों के द्वारा जानलेवा महामारी कोरोना बचाव के लिए दुआएं मांगी, जिसमें मौलाना नूर मोहम्मद ने मदीना मस्जिद, हाफिज साजिद ने मक्का मस्जिद में दुआएं की। जिला थोक सब्जी विक्रेता संघ अध्यक्ष एवं युवा सामाजिक नेता राकेश सेवईवार ने कोरोना कर्फ्यू के दौरान आम लोगों को घर में रहकर सब्जी पहुंचाने की जिम्मेदारी उठाई है, जिसकी शुरुआत आज 13 मई को उन्होंने आर्ट ऑफ लिविंग के संस्थापक और योग गुरु श्री श्री रविशंकर जी के जन्मदिवस से की। इस अनूठी पहल के शुभारंभ पर ही लगभग 1 दर्जन से ज़्यादा गरीब परिवारों की थाली तक सब्जियों की 10 किलोग्राम की किट निःशुल्क पहुंचाई गई। साथ ही उन्होंने गरीब ज़रूरतमंदों को सब्जी के लिए अपना मोबाइल नंबर 9406768001 भी जारी किया है, ताकि गरीब परिवार कोरोना कर्फ्यू का पालन करते हुए घर पहुंच सब्जी सेवा का लाभ उठा सके। इसमें सब्जियों के अलावा सब्जी बनाने में उपयोग की जाने वाली सभी सामग्री की एक किट तैयार की गई है, जिसका अनुमानित वजन लगभग 10 किलो है, जिसके लिए उन्होंने कुछ बेरोजगार युवाओं को इस काम पर लगाकर रोजगार भी प्रदान किया है। कोरोना संक्रमण के कारण लगाए गए कर्फ्यू से रोजगार और काम धंधे बंद होने से आम गरीब और मध्यम वर्ग की आर्थिक हालत खराब है। सक्षम लोग तो सब्जियों का स्वाद ले पा रहे हैं, लेकिन आज भी गरीब परिवारों की थाली में सब्जियां गायब हो गई है, जिसे देखते हुए थोक एवं चिल्लर सब्जी विक्रेता संघ जिला अध्यक्ष राकेश सेवईवार ने गरीब परिवारों की थाली तक सब्जियों का स्वाद पहुंचाने सेवा भाव से निःशुल्क सब्जी सेवा की शुरुआत की है, ताकि आम गरीबों को निःशुल्क सब्जियां मिल सके।
मध्य प्रदेश कांग्रेस सचिव एवं ब्रॉडगेज संघर्ष समिति अध्यक्ष अनूप सिंह बैस ने बालाघाट सिवनी सांसद ढाल सिंह बिसेन द्वारा कोरोना की दूसरी लहर में भी लगातार नदारद रहने एवं अपने स्वयं के भवन निर्माण में लिप्त रहने को अशोभनीय निंदनीय बताते हुए कहा है कि चरमराती स्वास्थ्य सुविधाओं और हाहाकार मचाती जनता की तकलीफों का उन्हें जरा सा भी इल्म नहीं है। वे अपने आप को चिकित्सक भी कहते हैं और घर में बैठकर बेटे के लिए भवन निर्माण करवा रहे हैं। प्रशासनिक बैठकों से नदारत है और उन्हें अस्पताल में बेबस जनता की तनिक भी फिक्र नहीं है। वे फ़ोन पर सीधे डिपो से शुल्क वाली लकड़ी अंत्येष्टि पर दिलाने की बात कर जनता के जख्म पर नींबू निचोड़ने का काम करते हैं। क्या वे सिर्फ सांसद की तनख्वाह और भत्ता लेने के लिए सांसद बने हैं? चुनाव के दौरान उन्होंने कहा था कि वे 80% का समय बालाघाट में व्यतीत करेंगे, जबकि वे चुनाव जीतने के बाद अपना 100% समय घर परिवार में व्यतीत कर रहे हैं। श्री बैस ने उनके इस्तीफे की मांग करते हुए उनके विरुद्ध सघन जन आंदोलन चलाए जाने की बात कही है। ऐसी विपरीत परिस्थिति और बहुत ही दयनीय स्थिति जो कोरोना काल में स्वास्थ्य क्षेत्र में हुई है, इसको लेकर जिस तरह की निर्लज्जता का आचरण हमारे बालाघाट सिवनी संसदीय क्षेत्र के सांसद ढाल सिंह बिसेन जी द्वारा किया जा रहा है, वह अत्यंत निंदनीय है, अशोभनीय है। हमारे जुझारू पत्रकार साथियों ने सांसद का जो वीडियो सोशल मीडिया पर जो जारी किया है, जिसमें वे स्पष्ट रूप से दिख रहे हैं कि एक निर्माण कार्य को लेकर कोरोना के समय में जहां लोगों को शादियों की अनुमति नहीं है, निर्माण की अनुमति नहीं है, वहीं सांसद को जब जनता के साथ खड़ा होना चाहिए, सांसद को जब स्वास्थ्य से संबंधित सुविधाओं का मुआयना करना चाहिए, जायजा लेना चाहिए, ऐसे समय में वे अस्पताल से नदारत नज़र आते हैं। जिला प्रशासन की बैठकों में वे नदारत रहते हैं, अस्पताल की व्यवस्थाओं का जायजा नहीं लेते हैं, अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं करते हैं, और तो और वो पूरी तरह से निर्लज्जता का परिचय देते हुए घर में बैठकर फ़ोन से वह वन संरक्षक से इस बात की तस्दीक करते हैं, बात करते हैं कि अंत्येष्टि के लिए लकड़ियां पहुंच रही हैं कि नहीं, वो भी निःशुल्क नहीं, लोगों को शुल्क देकर जो निस्तारी डिपो में जो लकड़ियां पहुंचती हैं उनके विषय में जानकारी लेते हैं। इस तरह की जो वे शर्मनाक जो हरकतें कर रहे हैं, शर्मनाक कृत्य कर रहे हैं, यह अत्यंत निंदनीय है, अशोभनीय है। सांसद जिस तरह से विशेष परिस्थितियों में निर्माण कार्य में लिप्त होकर मजदूरों को दिशा निर्देश दे रहे हैं और जन भावनाओं का अनादर करते हुए और जन समस्याओं के विपरीत जाकर जिस तरह से वे अपने स्वयं के निजी लाभ की दिशा में कार्य कर रहे हैं, यह अत्यंत ही शर्मनाक विषय है, निर्लज्जता का विषय है। और एक सांसद जैसे पद पर बैठे व्यक्ति द्वारा जो ये बालाघाट जिले की जनता के साथ कुठाराघात किया जा रहा है, जो अशोभनीय कृत्य किया जा रहा है, इसको लेकर हम मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से मांग करते हैं कि बालाघाट सिवनी संसदीय क्षेत्र के सांसद ढाल सिंह बिसेन तत्काल इस्तीफा दें, अपने दायित्व से मुक्त हों, क्योंकि इस समय बालाघाट सिवनी क्षेत्र की जनता स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से जिस तरह से ग्रसित होकर जिस तरह के दौर से गुजर रही है, वहाँ वह अपने जनप्रतिनिधियों से अपेक्षा रखती है कि वे आगे आकर इन समस्याओं का समाधान करेंगे। वे समाधान तो नहीं कर रहे हैं, बल्कि उल्टी अपने स्वार्थ की दिशा में जो कार्य कर रहे हैं वह अत्यंत निंदनीय है। उन्हें तत्काल इस्तीफा देना चाहिए, अन्यथा मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी और बालाघाट जिला कांग्रेस कमेटी कोरोना काल के पश्चात उनके विरुद्ध सघन जन आंदोलन छेड़ेगी।